नमस्कार। मैं विजय श्रीवास्तव सुपर कॉमेडी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने कहा था कि तड़का नंबर 2 में मैं मोबाइल से संबंधित कुछ हास्य रचना लेकर आऊँगा। तो देखिए, मोबाइल जो है ज़रूरत की चीज़ें तो हैं, मगर अनावश्यक रूप से यूज़ करने वाला व्यक्ति या जो बच्चों के हाथ में दे दिया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो मैं सबसे पहले तो निवेदन करूँगा कि आप बच्चों से मोबाइल दूर रखें, क्योंकि जितना उनके हाथ में मोबाइल होगा वो उतना ही अपने घर और परिवार से दूर होते हैं, पढ़ाई लिखाई से दूर होते हैं और अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं। तो यही निवेदन करूंगा कि बच्चों को मोबाइल ना दें और गार्जियन भी बच्चों के सामने मोबाइल का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर होगा। तो चलिए, मैं मोबाइल के बारे में कुछ आपसे शेयर करना चाहूँगा। अब मोबाइल जीवन का एक अंग बन चुका है। जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान के हाथ में मोबाइल होता है। एक हॉस्पिटल में एक बच्चे का जन्म हुआ था। सिर्फ बच्चा 2 दिन का ही था। अब उसकी माँ को देखिए कि जब बच्चा रोने लगा था, उसका फादर नहीं आया था डिलीवरी के समय, उसके पिता वहाँ उपस्थित नहीं थे। तो माँ जो है मोबाइल बच्चे के कान में लगा देती है और बच्चा रो रहा है और माँ उससे कह रही, बेटा चुप जा, बेटा चुप जा, कि ये पापा से बात कर ले, पापा से बात कर ले, देख पापा जी आएंगे हैं पापा। तो वहाँ पे जो कर्मचारी था उसने कहा, क्या मैडम आप फालतू की बात करते हैं, काम करते हैं? जो इंसान अपनी पत्नी की डिलीवरी के समय उपस्थित ना हो वो इंसान कोई इंसान है? और ऊपर से बच्चे को आप मोबाइल दे रहे हैं। अच्छा, आपका बच्चा बात करता होगा ना मोबाइल से? लाइए मैं बात करता हूँ, आप मेरे नंबर लगाइए, मैं बच्चे से बात करता हूँ। तो महिला देखिए उसको और उसने मोबाइल हटा दिया। कहने का मतलब इंसान जो है वो इतना ये हो चुका है कि बात बात में मोबाइल का इस्तेमाल। अभी छोटे बच्चे को मोबाइल देने क्या सर, क्या वो अपने बाप से बात करेगा? खैर, एक महिला जो थी वो ऐसे ही सड़कों पर चल रही थी, मोबाइल रख कर कान में। जब कोई इंसान मोबाइल रखता है और गाड़ियों पे या सड़कों पे चलता है या चलती हैं तो उन्हें बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सामने कोई गाड़ी आ जाएगी क्या है, कुछ भी समझ नहीं आता। बस वो बात में इतने तल्लीन होते हैं कि पूछिए मत। तो महिला कान में मोबाइल रखे और बात करते हुए जा रही थी। अचानक हम लोगों ने देखा उसे, मेरे मित्र ने देखा कि वो एक गड्ढे के सामने आ गई। नगर निगम का एक गड्ढा जो था, नाली का तो है, खुला हुआ था, वहाँ पे आते जा रही है और बिल्कुल उनका ध्यान है ही नहीं। तो मेरे दोस्त ने कहा, मैडम वो बस बोल ही रहा था कि मैडम उस गड्ढे के अंदर चली गई। अब वहाँ गिरने के बाद वो चिल्ला रही है, बचाओ बचाओ। हम लोग वहाँ पे गए, क्या हुआ, क्या मैडम? नहीं कुछ नहीं, मुझे निकालिए, मैं देख नहीं पाई, वो गड्ढा आ गया, मैं मोबाइल से बात। अच्छा, मोबाइल से बात करी थी ना? हाँ, नहीं कोई बात नहीं। आपका बात पूरा हुआ कि नहीं हुआ है? हुआ? नहीं ये आप पहले बात कर लीजिए, वो मोबाइल उठाइए, पहले पूरा बात कर लीजिए, फिर हम लोग निकालते हैं। ये कैसे बात कर रहे हैं, निकालिए ना हमको। अब वो व्यक्ति उसे निकाल रहा है तो बोला, देखिए मैं निकाल रहा हूँ, आप मेरे को मत खींच लेना है, आप बाहर आइए चलिए। तो ऐसे लोग हैं जो इतने बेपरवाह होते हैं कि वो कहीं दुर्घटना हो जाए उनको बिल्कुल ध्यान नहीं होता। वैसे ही व्यक्ति गाड़ियों पे जा रहा है, गाड़ी में चला रहा है और ऐसे मोबाइल में बात करे गाड़ी चला रहा है। तो ये इस तरह की आदत बहुत लोगों की बन चुकी है। वो आदमी ऐसी गाड़ी चलाते जा रहा था और किसी से बात कर रहा था, बस 1 मिनट में आता हूँ बोला और उसी समय उसी गाड़ी एक पेड़ से टकरा कर वो गिर गया और वहीं स्पॉट डेथ हो गया। लोग वहाँ पे काफ़ी भीड़ इकट्ठे हो गई और लोग तरह तरह की बातें करने लगे। उसमें एक आदमी ने कहा, अरे यार ये अभी कह रहा था कि बस 1 मिनट जाता हूँ, पता नहीं बेचारा कहाँ जा रहा था। तो दूसरे ने कहा, कहाँ जा रहा था? बस वो 1 मिनट में आता हूँ बोला और चला गया जहाँ उसे जाना था। तो ये मतलब इंसान जब लापरवाह होकर जब चलाता है तो उसकी यही हालत होती है। इंसान को मोबाइल गाड़ी चलाते समय बिल्कुल भी अपने साथ नहीं रखना चाहिए, बात नहीं करना चाहिए, या अगर बात करते हैं तो कहीं रास्ते में रुक कर बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस तरह से दुर्घटना नहीं होगी। अच्छा, एक और अपने मित्र से वो मिला, उसको देखा कि उसकी गर्दन तिरछी हो गई ऐसे। मैंने कहा, ये क्या हो गया यार, क्या हो गया तुम्हारी गर्दन को? उसने कहा, कुछ नहीं, अरे मोबाइल मैं यहाँ रख कर बात करता था ना, तो काफ़ी समय से बात कर रहा था ऐसे ही, तो ये गर्दन ऐसे ही हो गई है। अब मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ कि गर्दन सीधी हो जाए मगर हो नहीं रहा है। मैंने कहा, ऐसा क्या? ऐसा करो ना, जब तुम लगातार इधर से बात कर रहे थे तो अब ऐसा करो, मोबाइल अब इधर रख के ऐसे ऐसे बात करो तो तुम्हारी गर्दन सीधी हो जाएगी।
तो उसने मेरी बात मान ली और फॉलो करने लगा, इधर रख के बात करने लगा। फिर उसे 2-3 महीने बाद में मिला तो गर्दन तो सीधी हो गई थी मगर उसकी गर्दन ऐसा बढ़ गया था, ये इस तरह हो गया था तो गर्दन, आप मतलब मोबाइल का गलत तरीके से उपयोग और लगातार आप किसी तरह से बात कर रहे हैं और ध्यान नहीं दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपके साथ घटित हो सकता है। एक औरत तो अपने पति से बहुत परेशान थी। ये मोबाइल जब से आ गया है तब से लोग झूठ भी बोलने लगे हैं और बहुत तरह के फ्लर्ट भी करने लगे हैं। तो शादीशुदा व्यक्ति लगातार उसके पास किसी न किसी लड़कियों का, महिलाओं का फोन आता था और वो बस निकल लेते थे घर से बाहर है। पत्नी बहुत परेशान थी, क्या करे, बहुत समझाया गया, उनके दोस्तों ने समझाया, पत्नी ने समझाया, मगर वो नहीं मानते थे और बहुत फ्लर्ट करते थे। एक दिन उसने मुझे बताया, मैंने कहा अब छोड़िए, मैं भी बहुत उसे समझा चुका हूँ, वो नहीं मानता है, छोड़िए। नहीं भाई साहब, आप कुछ करिए ना, कुछ करिए, उनको मनाई समझाई ना, शायद आपकी बात मान ले। अरे मैं कहा कोई बात नहीं मानता भाई, सुनिए ना, अब आप ऐसा करिए, वो बहुत ज़्यादा फ्लर्ट कर रहा ना है, छोड़िए, आप भी कोई देखिए, आप भी फ्लर्ट करिए। क्या? उसने अचंभा किया और थोड़ा देर के बाद उसने मेरा ही हाथ पकड़ लिया, बोले आप ही मेरा साथ दीजिए ना। अरे मैंने कहा कैसे बात कर रहे हो, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, आप तो मेरे पीछे पड़ गए। अरे छोड़ मेरे को, मैं जा रहा हूँ, मैं ज़्यादा अकल दे दी आपको, मैं जा रहा हूँ। कुछ दिन के बाद उसका पति ऐसे मोबाइल में किसी से बात कर रहा था और उसे कह रहा था कि हाँ व्हाइट हाउस के पास आना, व्हाइट हाउस के पास मिलना। वो बात ही कर रहे थे और पति ने सुन लिया। पति तो निकल लिया, पत्नी ने सुना और सुनने के बाद जाकर अपना मोबाइल उठाया और धीरे से किसी से बात की। हाँ सुनिए, ये अभी घर से बाहर निकल रहे हैं, 2-4 घंटे आने वाले नहीं है, तुम ऐसा करो, तुम घर पे ही आ जाओ। ये बात उसके पति ने सुन लिया। अब उसके होश उड़ गए। अब वो सोचने लगे बाप रे, मैं तो जा रहा हूँ, ये क्या कर रही है, ये भी किसी बुला रही है। अब वो घूम रहे अपने पत्नी के पीछे पीछे, पूछ तो सकते नहीं कि खुद तो गलत काम करते हैं। तब वो धीरे से जाके मोबाइल उठाया, पत्नी ने छोड़ दिया तो उस मोबाइल को उठाया, देखा नंबर कहाँ है, किसका नंबर है, और वहां तो किसी का नंबर नहीं था, वहां तो पूरा घर वालों का ही नंबर था। पति जब मोबाइल चेक कर रहे थे तो पीछे से पत्नी भी आई। उसने कहा क्या देख रहे हो, क्या कोई नंबर चेक कर रहे हो? मैं आपके जैसे नहीं हूँ कि फालतू काम करते रहूँ या किसी को घर में बुलाऊँ या किसी से मिलने जाऊँ, ये सब आपका ही है। अभी मौका है, बोलती हूँ, ये सब छोड़ दो, अच्छी बात नहीं है। पति बहुत नर्वस हुए। पति को भी लगने लगा कि सचमुच में मैं गलत करता हूँ, अगर यही काम मेरी पत्नी करने लगे तो मेरा तो घर ही गड़बड़ हो जाएगा। तब उसने फिर ये अपनी आदत सुधारी और सबको मिलना बात करना बंद किया। अच्छा, एक व्यक्ति अपने पत्नी से बात करे, उसके पास मोबाइल नहीं था, एक पति अपने पत्नी से बात करने के लिए एक मोबाइल खरीदा, काफ़ी महंगा मोबाइल, 25-30 हज़ार का। और उसके बाद दुर्भाग्य उसी दिन उसकी डेथ हो गई। वो उससे बात भी नहीं कर सका और मोबाइल घर में पड़ा रहा। जब उसकी अंतिम यात्रा निकाली गई, जनरली ये देखा गया है कि जब कोई इंसान मरता है तो उसके सामने तुलसी का पौधा, या अगर शराब पीता तो शराब की बोतल, या सिगरेट पीता तो सिगरेट, या फिर उसकी चीज़ें जो वो लाइफ में यूज़ करता है वो भी उसके साथ में शमशान घाट के ले आ जाता है। तो वो जो नया मोबाइल खरीदा था, अब उसकी पत्नी रोने लगी, अब मोबाइल नहीं खरीदे थे, वो हमसे बात भी नहीं कर सके, दुख की बात, हम उनकी जान चली गई, हम कैसे करें, हम क्या करें, हम तो अकेले हो गए, अब वो हमसे बात भी नहीं कर सकेंगे। उसने बड़े दुखी होकर वो अपने बेटे से बोले कि वो मोबाइल उठा के ला के उनके सिरहाने में रख दो, वो उनको साथ जाएगा। तो बेटे ने बोले क्या फालतू बात करती है, 30 हज़ार का मोबाइल है, अब उसके सिरहाने में रख दोगे, उसके साथ क्या शमशान ले आके मैं उसे वेस्ट कर दूँ, जला दूँ, है कैसी बात करती हो अम्मा, है अब वो क्या ऊपर जाकर तुमसे बात करेंगे क्या, है छोड़ो। इस तरह से जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान मोबाइल के पीछे ऐसा दीवाना है, पागलपन है कि पूछे नहीं। चलिए एक बार फिर से मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मोबाइल को आप अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करें, जहाँ यूज़ हो वहीं उसका उपयोग करें, अनावश्यक उसका उपयोग ना करें। और व्हाट्सएप या फेसबुक
या अनावश्यक यूट्यूब में गंदे गंदे जो आते हैं वो सब ना देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और परिवार से निवेदन है एक बार फिर से कि अपने बच्चों के सामने मोबाइल इस्तेमाल ना करें, बच्चों को मोबाइल बिल्कुल भी ना दें, बिल्कुल ना दें, ताकि उनकी मानसिकता वो मोबाइल के पीछे जाकर अपनी मन स्थिति को ना बिगाड़े। इसलिए ध्यान रखें, मोबाइल से उन्हें बचा कर रखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जिसने अब तक इस मेरा वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, निवेदन है कि आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको नए नए सब्जेक्ट में कुछ हास्य एवं मनोरंजन की सामग्री देता रहूं। धन्यवाद, नमस्कार।